Good morning to all of you, and today we are discussing the one of the new chapters, and weightage of this chapter is only 3 marks for board examinations. तो उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट. क्या नाम है उसका? सॉलिड स्टेट. दिस चैप्टर इज नॉट इंक्लूड इन JEE सिलेबस, बट इट इज़ इंक्लूड इन एडवांस. JEE एडवांस के लिए है, बट JEE मेंस के लिए ये चैप्टर नहीं है, बोर्ड के लिए, बट 3 मार्क्स का ही वेटेज है. तो देखो इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं. सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट होता क्या है? जनरली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम सॉलिड की. क्या होता है सॉलिड पता है? सॉलिड द कंपाउंड, या ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होती है, सॉलिड क्या होते हैं? कंपाउंड कंटेन, क्या कंटेन करते हैं ये? फिक्स्ड शेप एंड साइज. फिक्स्ड शेप एंड साइज. पार्टिकल कैसे होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होती है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल. क्या होती है वहां पे? नेग्लिजिबल. तो ये सॉलिड के बारे में होता है. किसके बारे में होता है ये? इट्स फॉर अ सॉलिड. देखो सॉलिड के बाद में हमारे पास जो केस आता है वो केस क्या है? इसके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं? सॉलिड आर क्लासिफाइड बाय द 2 वे. सॉलिड क्लासिफाइड बाय 2 वे. पहला वे होता है यहाँ पे कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड. और दूसरा होता है अमरफस सॉलिड. देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली होता क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. इट फॉर्म लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ये क्या करते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉर्म करते हैं. मतलब कंटिन्यूसली उसमें चेन क्या होती है? लॉन्गेज चेन होती है. और यहाँ पे क्या होती है? ये शॉर्ट चेन ऑर्डर फॉर्म करता है. इट हैज शॉर्ट ऑर्डर. मतलब क्या होता है? इसकी रेंज ऑफ ऑर्डर क्या होती है? शॉर्ट होती है. देखो इसे कहते हैं हम ट्रू सॉलिड. ये क्या होता है? इट इज अ ट्रू सॉलिड. तो ये क्या हुए? सूडो सॉलिड. इसको क्या कहेंगे? सूडो सॉलिड. जनरली यहां पे क्या होता है ना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. हैज अ शार्प MP एंड BP. 100 पे बॉयल होना है या मेल्ट होना है तो 100 पे ही मेल्ट होगी. 200 पे होना है तो 200 पे ही होगी. इसका वैसे नहीं है. इनको शार्प MP एंड BP नहीं होता है. हैज नॉट शार्प MP एंड BP. तो इनको शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है. तो जनरली ये 2 टाइप्स में आते हैं सॉलिड के अंदर. देखो आफ्टर द सॉलिड इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसमें प्रॉपर्टी होती है, एक होता है अमरफस सॉरी, ये इसमें से जो प्रॉपर्टी निकलती है वो होती है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म. कौन सी होती है? पहली बेस ऑन स्ट्रक्चर. पहला आइसोमॉर्फिज्म एंड दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म मतलब व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमॉर्फिज्म? आइसोमॉर्फिज्म किसे कहेंगे? आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म मतलब देखो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हैज अ सेम स्ट्रक्चर. उनका क्या होता है? या सेम स्ट्रक्चरल रेशो होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? आइसोमॉर्फिज्म. आइसो का मतलब होता है सेम. 2 और मोर सॉलिड, 2 और मोर सॉलिड, 2 और मोर सॉलिड हैज सेम सिमेट्री. सेम सिमेट्री. एग्जाम्पल NaCl एंड MgCl. 2 अलग अलग है, बट दोनों की जो केस है सर, या MgCl2 आता है, MgCl2 यहाँ पे हम नहीं लेंगे,
NaCl एंड KCl, क्या होगा यहाँ पे NaCl एंड KCl, या तो फिर हम ऐसे ले सकते हैं NaCl के साथ MgO आएगा, क्या आएगा यहाँ पे MgO। तो इसका रेशो देखो कैसे होता है, यहाँ पे कितने एटम्स है, सोडियम के एक ही एटम है और क्लोरीन का भी एक ही एटम है, तो इसका जो रेशो निकलता है ये क्या निकलता है 1:1। इसके बाद क्या निकलता है 1:1। सेकंड अगर एग्जांपल लेते हैं हम NaNO3 एंड CaCO3, इसमें देखो रेशो क्या निकलता है, सोडियम का एक ही एटम है, नाइट्रोजन का एक ही एटम है और ऑक्सीजन के कितने हैं 3, 1:1:3। इस केस में ये प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या होगा 1:1:3। तो इस तरह से क्या होता है, इसका आइसोमॉर्फिज्म का पार्ट होता है, क्या होता है ये आइसोमॉर्फिज्म। ओके, इसके बाद में जो पार्ट आता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अ सिंगल कंपाउंड या सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म, इसको क्या कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल जो आता है इसमें वो क्या होता है, एग्जाम्पल होता है एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप, कार्बन एक ही है बट डायमंड में भी पाया जाता है, ग्राफाइट में भी पाया जाता है और फुलेरिन में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, लाइक डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन इज ए एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड। ये क्या होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंस, ये लिखना है आपको। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड बाय द 4 वे। कितने वे से, 4 वे से। पहला होता है आयोनिक, दूसरा होता है कोवैलेंट, तीसरा होता है मॉलिक्यूलर और फोर्थ होता है मेटालिक। ओके, ये 4 टाइप के होते हैं। देखो इस केस के अंदर आपको याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाएगा या तो फिर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। डिफरेंस तो जनरली आएगा तो 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए हो सकता है, बट यहाँ पे डिफरेंस अगर पूछा गया तो आपको मे बी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवैलेंट या तो फिर मॉलिक्यूलर एंड कोवैलेंट, ऐसे कुछ डिफरेंस होगा। बट एक जनरली यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंपाउंड हैज अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो वो होता है कोवैलेंट। और लोएस्ट किसके पास है, फिर मॉलिक्यूलर के पास। क्या होता है, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर के, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट, वीकर मॉलिक्यूल। इसमें आयन होते हैं, ओके, इसमें आयन होते हैं, इसमें एटम्स होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डायमंड, ग्राफाइट, ओके, और इसमें मेटल्स होते हैं। मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ये मेटलिक पार्ट होता है। तो ये 4 टाइप के क्या है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो याद रखना है इसे, हाईएस्ट क्या है इसके पास, हाईएस्ट बीपी एंड एमपी, ओके। इसके पास क्या है, लोएस्ट बीपी एंड एम डॉट पी डॉट एमपी। ये 2 केस है। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक पार्ट पूछा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये क्या है वीकेस्ट, ओके। ये पार्ट याद रखना है इसमें। बाकी का पार्ट तो आपको पता है कि ये आयन होते हैं और उसमें मेटल्स होते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक केस मिलता है पैकेजिंग। क्या मिलती है यहाँ पे, पैकेजिंग। पैकेजिंग के पहले एक पार्ट यहाँ पे हमें मिलता है, वो होता है कि अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है, जिसके अंदर ब्रेवियस लैटिस का पार्ट आता है। लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, तो एक डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, वो होता है यूनिट सेल। व्हाट इज द यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट सेल, रिपीटिंग यूनिट, ओके। हाँ, रिपीटिंग यूनिट जो होता है वो क्या होगा यहाँ पे, वो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर
स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं हम इसे, इज नोन एज यूनिट सेल। इसे क्या कहते हैं? यूनिट सेल। जैसे कि आपको एक पता होगा यूनिट सेल कि सेल जो एक कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, मोनोमर, मोनोमर के टाइप में। गेंदा फूल होता है ना, गेंदे फूलों की माला होती है, तो गेंदा 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 रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। पर सेल थोड़ा अलग पार्ट होता है और ये अलग पार्ट होता है। देखो यूनिट सेल के साथ साथ हमें यहाँ पे पार्ट डिस्कस करना है कि ये किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम क्या होती है। क्या डिस्कस करना है यहाँ पे? क्रिस्टल सिस्टम। और क्रिस्टल सिस्टम के पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या आता है टाइप ऑफ यूनिट सेल? पता है आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के टाइप कौन से होते हैं? दो टाइप के यूनिट सेल होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव। कौन सा होता है पहला? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ओके, पहला प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल। व्हाट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल? प्रिमिटिव मतलब होता है जिस सेल के अंदर के सभी पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है, नॉट एज। ओके, एज मतलब वो साइड हो जाती है। ऑल पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, ऑल पार्टिकल इन यूनिट सेल प्रेजेंट एट कॉर्नर। जैसे कि ये वाला पार्ट आएगा उसमें, ये एक यूनिट सेल है हमारे पास जो कौन से शेप में है? क्यूबिक शेप में। कौन से शेप में? ये क्यूबिक शेप में है। तो यहाँ पे देखो एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। कितने पार्टिकल हो गए टोटल? कितने पार्टिकल है? 8 पार्टिकल। बट एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है इसका? इसके अंदर एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 8 का है क्या? 8 पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका एग्जांपल आता है, ये एग्जांपल होता है सिंपल क्यूबिक सेल। क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक है, इसको लिखा जाता है सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। क्या होता है ये? SCC, सिंपल क्यूबिक सेल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो पार्ट, सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर जो पार्ट आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? हमने कॉर्नर पे कितने पार्टिकल रखे? कितने पार्टिकल है? पार्टिकल कितने रखे? 8 पार्टिकल। 8 कॉर्नर है तो 8 पार्टिकल है। पार्टिकल का शेप कौन सा होता है? कौन से शेप में होते? ट्रायंगल होते, हेक्सागोन होते या रेक्टेंगल होते? कौन से शेप होते? या क्यूबिक शेप में होते पार्टिकल? पार्टिकल का शेप कौन सा होता है? क्यूबिक होता है या रेक्टेंगुलर होता है या ट्रायंगुलर होता है या पिरामिडल होता है? कौन सा शेप होता है? हाँ, पार्टिकल का शेप। पार्टिकल का शेप कौन सा होता है? ट्रायंगुलर, क्यूबिक, रेक्टेंगुलर या तो फिर कौन सा बताया था? हेक्सागोनल या तो पिरामिडल। कौन सा शेप होता है? जो पार्टिकल यहाँ पे रखे जाते हैं, पार्टिकल के अरेंजमेंट होती है ना, तो उसका शेप कौन सा होता है? पता होना चाहिए आपको शेप कौन सा होता है। तो शेप पता होगा तो आगे का पार्ट सॉल्व होगा। उसका शेप कौन सा होता है? उसका शेप होता है स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब पूरे के पूरे पार्टिकल गोल होते हैं, गोल, फुटबॉल जैसे। ओके, कैसे होते हैं? गोल होते हैं। अब ये गोलू बोलू जो होते हैं ना, यहाँ पे गोलू, ये गोलू को जब यहाँ पे रखते हैं ना, कितने कितने गोलू है यहाँ पे? 8। पर 8 गोलू यहाँ पे है क्या एक्चुअल? एक सेल है, क्यूबिक सेल है। एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स के ऊपर हमें एक कॉर्नर पे ऊपर क्या क्या रखा है? 8 गोलू रखे। मान के चलो एक बॉक्स है, बॉक्स के कॉर्नर्स होते हैं। उस कॉर्नर पे पहला एक गोलू है, दूसरा गोलू, तीसरा गोलू, 4th गोलू, 5th गोलू, 6th गोलू, 7th गोलू, 8 गोलू। कितने गोलू आ गए? 8। पर वो 8 के 8 गोलू अंदर है क्या सेल के अंदर, या उसका कुछ पार्ट बाहर है?
कुछ पार्ट बाहर होगा। अगर इसको हम ऐसे डिस्कस करते हैं ना, ये वाला पार्ट, तो ये गोलो ऐसे होगा, दूसरा गोलो ऐसे होगा, तीसरा गोलो ऐसे होगा, फोर्थ गोलो ऐसे होगा, तो ये पार्ट तो बाकी का वेस्ट है ना। ये इंक्लूड है क्या सेल के अंदर? है क्या सेल के अंदर? बस इतना ही पार्ट है इसका, ये देखो इतना ही पार्ट सेल के अंदर इंक्लूड है, बाकी का पार्ट क्या है? बाहर है, वो सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं, वो एक्सटर्नल पार्ट है सेल का। तो हमें निकालना होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इन एससीसी। एससीसी के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो यहां पे देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल एट ईच कॉर्नर। एक कॉर्नर के ऊपर कितना पार्टिकल कंट्रीब्यूट करता है? जब भी कोई पार्टिकल कंट्रीब्यूट करेगा, एक स्फेरिकल पार्टिकल होगा, जो हम स्फेयर का पार्टिकल मानो, उसको कहां पे रखा है? कॉर्नर पे रखा है। और कॉर्नर पे रखने के साथ साथ ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये? इट ओनली कंट्रीब्यूट द 1/8 पार्ट। कितना पार्ट? 1/8। मतलब एक पूरे गोलू का कितना पार्ट है? 1/8। बाकी का पार्ट 1/7 पार्ट बाहर है, वो अंदर इंक्लूड नहीं है। ऐसे कितने क्वार्टर यहां पे है? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए फिर? यहां पे देखो एक कॉर्नर पे कितना है? 1/8, दूसरे कॉर्नर पे भी 1/8, यहाँ पे भी 1/8, यहाँ पे भी 1/8, यहाँ पे 1/8, यहाँ पे 1/8, यहाँ पे 1/8, यहाँ पे भी 1/8। कितने 1/8 हो गए? 8 हो गए। ओके, मतलब 8 इंटू 1/8, तो कितने पार्टिकल हो गए यहाँ पे? 8। कितने पार्टिकल हो गए? 1 पार्टिकल, ओनली 1 पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे। मतलब एससीसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? बस एक ही पार्टिकल होता है। कितने पार्टिकल होते हैं यहाँ पे? 1 पार्टिकल होता है, 1। और इसे कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्यों होगा? क्योंकि इसके सभी पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है? पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते ही है, और कॉर्नर को छोड़ के इंटरनल पार्ट में भी होते हैं, जैसे कि फेस पे होगा, एज पे होगा, बॉडी के अंदर होगा, तो इसे कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव का पार्ट है। तो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा 1 मार्क्स के लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल या बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बीसीसी, एफसीसी, या तो फिर एफसीसी को एचसीसी भी कहा जाता है या सीसीबी भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? द पार्टिकल या द सेल विच कंटेन, क्या कंटेन कर रहा है ये? विच कंटेन पार्टिकल एट अ कॉर्नर एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ अ सेल। मतलब सेल क्या कंटेन कर रहा है? पार्टिकल कहाँ पे? कॉर्नर पे भी तो है, कॉर्नर के साथ साथ क्या है? अदर पार्ट में भी आते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन प्रिमिटिव। एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव क्या आएंगे? एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन प्रिमिटिव इज, पहला एग्जाम्पल क्या है? बेस बॉडी सेंटर सेल या क्रिस्टल, B.C.C. सेकंड क्या आता है इसमें? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही लेते हैं। इसमें तीसरा भी आता है, बेस सेंटर भी है, उसको देखने की जरूरत नहीं। बेस सेंटर भी है इसमें, बेस के सेंटर पे भी एक होगा। और दूसरा क्या आता है यहाँ पे? यस, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, F.C.C. क्या होता है यहाँ पे? F.C.C. नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगी? इसको अगर स्ट्रक्चरली डिस्कस करते हैं तो स्ट्रक्चरली डिस्कस कैसे होगा? ये सेल है, यहाँ पे सेल है, कितने पार्टिकल है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक पार्टिकल कहाँ पे? बॉडी के सेंटर में ये पार्टिकल्स है। तो मुझे बताओ कितने पार्टिकल हुए यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आएंगे? यस, कितने आएंगे?
9 कैसे आएंगे बेटा, अभी तो सॉल्व किया है ना। यहाँ पे कितने पार्टिकल होते हैं कॉर्नर पे? कॉर्नर के सभी पार्टिकल को मिला के कितना पार्टिकल मिल रहा है? एक ही पार्टिकल मिल रहा है। तो यहाँ पे भी कॉर्नर के सभी पार्टिकल को मिलाएंगे तो कितना पार्टिकल मिलेगा? एक ही होगा। और एक बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में पूरा का पूरा गोल हुए, बॉडी के सेंटर में पूरा गोल हुए, बॉडी के बाहर के अंदर, बाहर में 1/8 पार्ट है एक कॉर्नर के ऊपर। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल एट अ कॉर्नर, कॉर्नर पे 1, नंबर ऑफ पार्टिकल एट अ सेंटर ये भी 1, तो टोटल पार्टिकल कितने हुए? तो 1 + 1 = 2 पार्टिकल। तो बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते? 2 पार्टिकल्स होते। कितने होते? 2। एफसीसी में कितने हो गए? ये इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलता है, हाँ पेपर में क्वेश्चन होता है, तो ये पार्टिकल आपको पता होने चाहिए। एक, 2, 3, 4। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 8 को मिला के कितना पार्टिकल बन गया? एक ही बनेगा। देखो यहाँ पे एक फेस पे, ये वाला फेस पे थोड़ा अलग लेते हैं, हाँ 6 है। 1, 2, 3, 4, पीछे की साइड में 5 और यहाँ पे फ्रंट में 6। कितने हुए यहाँ पे? 6। ओके, अभी 6 पार्टिकल के साथ जब 6 पार्टिकल लेते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर कितने? नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर = 1। एक ही पार्टिकल से सभी को मिला के एक ही बनेगा। और एक फेस पे हाफ गोलू होता है। कितना होता है? हाफ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल फेस कितने हैं फिर? टोटल पार्टिकल एट फेस सेंटर, फेस सेंटर पे कितना निकलेगा? एक फेस पे कितना है? 1/2। एक फेस पे कितना है? मतलब यहाँ पे जो दिखता है ना आपको, ये आधा ही है, आधा कट गया। इसके सरफेस के अंदर के कारण क्या हुआ? बाहर का पार्ट रिमूव हुआ, अंदर का ही पार्ट इतना बचा हुआ है, सिर्फ आधा गोलू बचा हुआ है, आधा निकल गया। तो हाफ। कितने फेज है ऐसे? 6 है, तो इंटू 6 तो कितना आएगा? 3। देयरफॉर टोटल पार्टिकल इन F.C. is equal to 3 + 1 = 4। तो मुझे बताओ SCC में कितने पार्टिकल आ गए थे? SCC, BCC, F.C. 1, 2, 4। और अगर बॉडी सेंटर पे अगर पूछा जाता है तो, सॉरी बेस सेंटर पे पूछा जाता, तो बेस सेंटर पे अगर पूछा जाएगा तो बेस सेंटर हमारे इसमें सिर्फ दिया है वो बेस सेंटर। बेस सेंटर मतलब क्या होगा? कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही आपके, कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है ही है, पर बेस के सेंटर पे भी एक है, इस बेस के सेंटर पे भी है यहाँ पे। तो बेस के सेंटर पे क्या होगा? कंप्लीटली होगा क्या? ऐसे होगा ना आप। तो कितने पार्टिकल हो गए? 1.5 पार्टिकल्स। तो ये याद रखना है कि कितने पार्टिकल्स होते हैं। देखो इसकी अरेंजमेंट होती है इस पार्टिकल की। यहाँ पे हमने सेल के बारे में डिस्कस किया, टाइप ऑफ सेल। अभी क्या होता है? अरेंजमेंट, क्रिस्टल अरेंजमेंट, क्रिस्टल पैकिंग होती है। और वो पैकिंग किस तरह से होती है? देखो उसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास, आपको ये पता होना, लैटाइस क्या होता है, लैटाइस से क्रिस्टल कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने 3 स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं। अभी इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट कैसे होता है? देखो क्रिस्टल कैसे बनता है। 3 डायमेंशनल अरे, 3 डायमेंशनल अरे इज नोन एज अ लैटाइस। 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल अरे, 3 डायमेंशनल अरे मतलब क्या होता है इसका? 3 डायमेंशनल अरे, नहीं अल्फा बीटा नहीं है। अरे का मतलब होता है वर्टिकल लाइन
एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइंस होते हैं अरे मतलब ऐसे, उसको हम कहेंगे अरे। ओके, इसको थ्री डायमेंशनली क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी इसका पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, जनरली लड़कों से लड़कियों को ये थ्री डायमेंशनल अरे अच्छी तरह से आते हैं। क्यों आते हैं पता है? क्योंकि आप रंगोली निकालते हो, रंगोली में ऐसे टिम्बू टिम्बू लगाते हो, होता है ना, ऐसे टिम्बू 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 टिम्बू। ये क्या हुआ, ये हुआ अरे, अरे है ना, ये अरे है, अरे 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 नहीं, हाँ ये अरे, ये वाला अरे अलग है, और आपका अरे ये है। गॉट इट? तो ये पार्ट अरे के अंदर क्या होता है, इसको लैटाइस कहा जाता है। लैटाइस क्या कहते हैं इस अरे को? लैटाइस। क्योंकि पॉइंट की अरेंजमेंट है यहाँ पे। किसकी अरेंजमेंट है? पॉइंट की अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशन के अंदर। किसके अंदर? थ्री डायमेंशन के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अरेंज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अरे इज नोन एज, क्या कहेंगे उसे? लैटाइस। क्या कहते हैं उसे? लैटाइस। देखो लैटाइस के ऊपर अगर आप इसको अगर अरेंज करना है, या तो आपको कुछ बनाना होता है, या तो क्राफ्टिंग होती है। क्राफ्ट होता है ना, क्राफ्ट बनाते हैं, पहले टिम्बू टिम्बू निकालते हैं, उसके बाद में कुछ चिपकाते हैं उसके ऊपर, होता है ना, ऐसे ऐसे ही करते हो ना, या कुछ अलग होता है? अगर आपको फ्लावर के अरेंजमेंट करना है किसी शीट के ऊपर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अरे बनाओगे, उसके ऊपर उसको ग्लू लगाओगे, चिपकाओगे, ग्लू लगाओगे, चिपकाओगे, ग्लू लगाओगे, चिपकाओगे, ऐसे ही करोगे ना। तो जो चिपकाने वाला यहाँ पे है ना, उसको कहते हैं बेसिस। क्या कहते हैं उसे? बेसिस। ये है आपका लैटाइस। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर के साइड में। भाई आजा, कहाँ घूम गया ये? ये हो गया। अभी सेकंड पार्ट क्या आएगा यहाँ पे? सेकंड आता है बेसिस। बेसिस मतलब कोई स्ट्रक्चर होता है। बेसिस मतलब क्या? स्ट्रक्चर विच विल बी अरेंज ऑन लैटाइस। ओके, स्ट्रक्चर अरेंज ऑन लैटाइस। कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है? कैसे भी हो सकता है। आप स्टार का स्ट्रक्चर लो तो ये भी बेसिस हुआ। इस स्टार के स्ट्रक्चर को कहाँ पे लगाना है आपको? बेसिस मतलब ये n नंबर ऑफ, ये हुआ आपका बेसिस। ओके, ये हुआ लैटाइस, ये हुआ बेसिस। अगर जब लैटाइस और बेसिस को कंबाइन करेंगे, 1 2 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके ऊपर क्या करने वाले आप? इसको अरेंज करने वाले हो। ऐसे ऐसे होता है ना ये अरेंजमेंट। ये बनता है क्रिस्टल। ये क्या होता है? क्रिस्टल। क्या होता है ये? क्रिस्टल होता है। इसे क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल कैसे बना? लैटाइस अरेंजमेंट थी, बेसिस को इसके ऊपर रख दिया तो क्या बन गया? ये क्रिस्टल बन गया। अरेंजमेंट होती है बेसिस की, और ऑन द लैटाइस इज नोन एज अ क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर कितने होते हैं? देखो, देयर इज अ 14 वे। कितने वे होते हैं? 14 वे। उसको ब्राइवियस अरेंजमेंट कहते हैं। ब्राइवियस क्रिस्टल, ब्राइवियस का स्पेल यही है क्या? हाँ ऐसे ही है कुछ, ऐसे नहीं है, ऐसे लिखा है। हाँ, ई नहीं है वहाँ पे, ब्राइवियस लैटाइस। तो ब्राइवियस लैटाइस के अंदर क्या होता है? 14 ब्राइवियस लैटाइस ए है वहाँ पे। ई की जगह पे सिर्फ ए है, ब्राइवियस लैटाइस। तो देखो 14 टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज नोन एज कितनी? 14 टाइप अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट नोन एज ब्राइवियस लैटाइस। कितने टाइप की?
हम पॉइंट को कितने टाइप में अरेंज कर सकते हैं? मैक्सिमम 14, उससे कम कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप को बनाने के लिए 14 टाइप ही अरेंजमेंट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं हो सकते। तो उसको क्या कहेंगे हम? ब्रेवियस लैटिस, known as ब्रेवियस लैटिस। क्या बनता है ये? ब्रेवियस लैटिस। और इस ब्रेवियस लैटिस से 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। इट फॉर्म 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कितने? 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कितने फॉर्म करते हैं समृद्धि? 7। कितने पॉइंट से? लैटिस से 14 लैटिस से। कितने लैटिस है हमारे पास? 14 टाइप के है ना, तो 14 टाइप के लैटिस कितने फॉर्म करेंगे? ओनली 7। कौन से होते हैं पता है? कौन से होते हैं? कौन से होते हैं पता है क्या? क्यूट ओबामा तेरा ही रहेगा। कौन से होते? क्यूट ओबामा तेरा ही रहेगा। क्यूट मतलब क्या होता है? सीयू, क्यूबिक। ओके, अभी देखो यहां पे क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, इसमें से सीयू लेना है। क्यूबिक वो मीन्स ऑर्थो रोम्बिक, इसको थोड़ा तेरा ही, ऑर्थोरोम्बिक। एम का क्या आता है? मोनोक्लिनिक। टी का टेट्रा, टेट्रा क्या? टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। हेक्सागोनल, ही को छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। ये होता है यहाँ पे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कितने हुए? 1 2 3 4 5, 2 बाकी है ना अभी। देखो 2 केस के अंदर यहाँ पे कौन सा होता है? ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल। तो यहाँ पे रहेगा से क्या बनेगा? रोम्बोहेड्रल। और एक बचा हुआ है वो कौन सा है? ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे ट्राइक्लिनिक, ये यहाँ पे 13 में टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल यहाँ पे आएगा और ट्राइक्लिनिक वहाँ पे। टेट्राहेड्रल, और ये मोनोक्लिनिक के बाद आता है ट्राइक्लिनिक। तो ये इतने टाइप से क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ट्राइक्लिनिक। क्या याद रखना है आपको? ट्रिक क्या याद रखना है? क्यूट, कौन? ओबामा तेरा ही रहेगा। ओके, क्यूट ओबामा तेरा ही रहेगा से क्या मिलते हैं आपको? ब्रेवियस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं ब्रेवियस क्रिस्टल? 7। और लैटिस 14। लैटिस मतलब पॉइंट के अरेंजमेंट, वो 14 होते हैं। और यहाँ पे कितना होता है? उसके 7 सिस्टम बनते हैं, जिसमें से हमारा पार्ट ये होता है क्यूबिक का। क्या पार्ट होता है हमारे पास? क्यूबिक का पार्ट होता है, जिसे हम डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ पार्ट है इसके अंदर जिसको हम डिस्कस कर सकते थे। देखो यहाँ पे एक पार्ट आता है रिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेशन। थोड़ा मैं बीच का पार्ट थोड़ा स्किप किया है, उसके बाद में पार्ट डिस्कस करते हैं जो न्यूमेरिकली एक्सप्लेन किया जाता है। रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल। डेंसिटी के बीच में और यूनिट सेल के बीच में जो रिलेशन होता है, ये क्या होता है? रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है यार। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, या किसको हम एज लेंथ कितनी होती है, वॉल्यूम कितना होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन मिलता है हमें, वो रिलेशन क्या होता है? इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या फॉर्मूला बनता है इसके लिए? डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू अवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर होता है ये? अवोगैड्रो नंबर अपॉन
एज लेंथ क्यूब इनटू क्या आएगा, एज लेंथ क्यूब अपॉन मोलिकुलर मास। आई थिंक केस थोड़ा ये हुआ या यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे क्या होगा अवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पे होता है मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला होता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो इज इक्वल टू एन इंटू एम, कैपिटल एम, यहां पे आता है ए क्यूब इंटू एन ए, क्या होता है ए क्यूब इंटू एन ए। तो ये पार्ट हमारे पास ये देखने के लिए मिलता है ए क्यूब। ओके, तो ये फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पार्ट पूछा था, न्यूमेरिकल तो ये न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है कि इसको किस तरह से पूछा आता है। तो ये पर्टिकुलरली एक एग्जांपल है, या तो आपको रिलेशन भी पूछा जाएगा तो भी इसको याद करके रखना है। अभी पार्ट होता है हमारे पास कौन सा, पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी। अभी देखो हमने पहले एक डिस्कस किया था पार्ट, क्रिस्टल कैसे बनते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी में पार्ट क्या आता है पता है आपको, पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी के अंदर मॉलिक्यूल कितने पैक्ड है, या जो सेल होता है सेल के अंदर कितना पार्ट मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया है और कितना पार्ट एम्प्टी है, उसे क्या कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। कुछ पार्ट एम्प्टी हो सकता है, कुछ पार्ट उसमें फिलअप हो सकता है। तो हमारे पास 3 केस आते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी इन किसमें 3 पार्टिकल में ढूंढना है, एससीसी, बीसीसी, F.C.C और नेक्स्ट आता है B.C.C। तो पैकिंग इफिशिएंसी में तीनों में ढूंढना है, तीनों का पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे रिलेशन पूछे आते हैं, वेरी IMP, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको। अभी एससीसी में कैसे ढूंढेंगे, फॉर S.C.C। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 क्या करनी होती है, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपको डायग्राम बनानी है। एससीसी के लिए डायग्राम क्या होगी, कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम होती है, ये वाली डायग्राम होती है। इसके पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, चंगू मंगू वाले। ओके, ये आ गए, ये कॉर्नर पे पार्टिकल्स है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एज लेंथ ऑफ अ सेल, सेल की एज लेंथ हम कंसिडर करेंगे ए, एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल, देखो सेल की एज लेंथ कितनी है, ये है एज लेंथ, मतलब ये वाला पार्ट यहां से यहां तक ये एज लेंथ है। सभी एज लेंथ क्यूब होता है तो मतलब सभी के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो एज लेंथ। रेडियस ऑफ पार्टिकल क्या होगा, रेडियस पार्टिकल आर होगा। ये स्टेप 1 का पार्ट है। स्टेप 2 में क्या लिखना है आपको, स्टेप 2 में आपको ढूंढना है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। क्या ढूंढना है आपको, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल आर, इनको ढूंढना है। जब इनको हम ढूंढेंगे तो यहाँ पे पार्ट क्या आएगा, यहाँ पे पार्ट आएगा आपका, देखो आपको एक इसका फेज लेना है, एक पहला फेज लेते तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल होते हैं ना ऐसे दूर दूर नहीं होते यार, ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे बहुत दूर दूर है, दूर दूर नहीं होते, ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं, मतलब एक दूसरे को टच होते हैं। कुछ पार्टिकल एक्सिली टच होते हैं या न्यूक्लियर एक्सिली टच होते हैं, या कुछ पार्टिकल थोड़े अलग वे से टच होते हैं, तो हमें उसको एक अरेंजमेंट के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉर्नर पे पार्टिकल है कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से यहाँ पे रखा गया है। दूसरा पार्टिकल जो होगा कुछ इस तरह से होगा,
यहाँ पे दोनों के बीच में पूरा पैकिंग है। यहाँ तीसरा पार्टिकल जो होगा ये कुछ तरह से इस साइड में होगा। फोर्थ पार्टिकल जो होगा वो इस तरह से हो सकता है यहाँ पे फोर्थ। देखो हमने सिर्फ अंदर वाला पार्ट लिया है, यहाँ सेल के अंदर जो पार्टिकल पूरा ये गोलू है ऐसा, यहाँ पे जो रखा हुआ है ऐसे गोलू है, सिर्फ हमने ये पार्ट कंसिडर किया यहाँ पे, ये इतना पार्ट। तो ये ऐसे एक दूसरे को टच है, मतलब ये मॉलिक्यूल दूर दूर दिखाई दे रहा है, बट दूर दूर है क्या, ये नहीं है, एक दूसरे को टच होते हैं। देखो यहाँ पे जो एज लेंथ है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एज लेंथ हो गई, एज लेंथ ए, और उस एक पार्टिकल का रेडियस कितना होता है, यहां से यहां तक ये रेडियस है तो ये आर, और ये भी रेडियस है तो ये भी आर। तो ए इज इक्वल टू क्या हुआ, आर प्लस आर। तो एज लेंथ क्या हुई, देयरफॉर ए इज इक्वल टू आर प्लस आर एंड ए इज इक्वल टू 2r। क्लियर, यहां तक पार्ट क्लियर हुआ। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, स्टेप 3 ये वाला इंपॉर्टेंट है। पहले ये रिलेशन ए के बीच में और आर के बीच में रिलेशन, या तो और इसको लिख सकते हैं हम r इज इक्वल टू ए बाय 2, ये एक रिलेशन होता है, या तो ये होता है r इज इक्वल टू 0.5a, ये तीसरा है पार्ट। मतलब एक ही तरीका तीन तरीके से आपको पूछ सकते हैं, एक ही पार्ट। एमसीक्यू में किसी भी तरीके से पार्ट आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। थर्ड में क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ढूंढना है आपको, वॉल्यूम विथ थर्ड वाला पार्ट में नेक्स्ट इस पे लेता हुआ। थर्ड स्टेप क्या होगी इसमें, स्टेप 3। स्टेप 3 ढूंढनी क्या है हमें, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल ढूंढना है। सेल कौन सा है, सेल कौन सा है हमारा, ये सेल है। इस सेल का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सेल, डू यू नो वॉल्यूम ऑफ सेल, डोंट यू नो, साइड क्यूब। सेल का वॉल्यूम साइड क्यूब होता है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सेल, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू साइड क्यूब। साइड क्या है हमारे पास, ये, तो ये क्या हुआ, ए क्यूब हुआ। क्या हुआ, ये ए क्यूब। और हमारे पास एक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, ए इज इक्वल टू 2r। ए की वैल्यू कितनी है, 2r। क्या हम ये ए की वैल्यू उसमें पुटअप कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू पुटअप करेंगे एज अ 2r क्यूब, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 8r क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे 8r क्यूब। इसके बाद में हमें इसी में ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल। कितने पार्टिकल है हमारे पास, एससीसी में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एससीसी के अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, हाँ, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टोटल पार्टिकल इज इक्वल टू 1। एक ही पार्टिकल है, तो एक ही पार्टिकल का वॉल्यूम हमें किसका ढूंढना है, सेल का। सेल कौन है, सॉरी सेल का पार्टिकल वॉल्यूम ढूंढ लिया हमने, हमें पार्टिकल का वॉल्यूम ढूंढना है। तो पार्टिकल का वॉल्यूम, पार्टिकल किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में। तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, पार्टिकल, पार्टिकल स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब गोलू है। गोलू का वॉल्यूम कैसे ढूंढते हैं, गोलू का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर होता है वो सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आपकी थर्ड स्टेप खत्म होती है। स्टेप आती है अभी फोर्थ। स्टेप 4 हमें निकालना है इफिशियंसी। इफिशियंसी तो देखो, परसेंट इफिशियंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इनटू 100%। क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अगर हम पार्टिकल का वॉल्यूम अगर निकाल लेते तो वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालते तो क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। सॉरी यार, इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है। सेल का इधर आएगा और यहाँ पे पार्टिकल आएगा। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम ऑफ सेल, ओके।
वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है, पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन सेल का वॉल्यूम कितना है 8r³ इंटू 100%। क्या होगा, ये कैंसिल होगा, होगा r³ गेट कैंसिल, ये 3 डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, होगा। पाई की वैल्यू पुटअप होगी, होगी 4 इंटू 3.14 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 8। अभी यहाँ पे डिवाइड कौन होगा, ये 4 1 जा 4 2 जा, ओके 3 इंटू 2 तो यहाँ पे क्या आता है 6, और यहाँ पे 3.14 इंटू 100 314% अपॉन 6, इसको डिवाइड करते हैं 314 डिवाइड बाय 6, 6 5 जा 31 14 6 2 जा 12 2 टिम्बू 0 20 6 3 जा 52.3। हाँ, तो यहाँ पे परसेंट इफिशिएंसी कितनी आती है 52.3%। तो परसेंट वाइड कितना है, इतना मतलब उस सेल के अंदर का जो स्पेस है अंदर का सिर्फ कितना भरा हुआ है 52.2%, बाकी का पार्ट क्या है एम्प्टी है। एम्प्टी है मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, एम्प्टी पार्ट बहुत ज़्यादा है, भरा हुआ है क्या नहीं है, वो हल्का होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो परसेंट एम्प्टी स्पेस क्या होगा, देयरफॉर परसेंट एम्प्टी या तो वाइड कितना होगा 100 माइनस 52.3, क्योंकि सबका परसेंट कितना होता है 100 होता है, तो कितना आएगा यहाँ पे 40 कितना आता है 100.0 माइनस 52.3, तो यहाँ पे ये आएगा 9, ये 9, ये आएगा 10, ये आएगा 7.74 47.7%। ये क्या निकलता है यहाँ पे क्या निकलता है एम्प्टी स्पेस। आपको ये कुछ पार्ट याद रखने होते, जैसे कि परसेंट पैकिंग कितनी है, एम्प्टी स्पेस कितना है, ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकली इसको यूज़ किया जाता है। ओके, देखो नेक्स्ट गया, नेक्स्ट है हमारे पास एफसीसी। एफसीसी के लिए भी वही पार्ट होगा F.C.C। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, स्टेप 1 बताओ क्या होगा स्टेप 1 के अंदर। स्टेप 1 लेट द एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल, क्या लिखेंगे लेट एज लेंथ बी ए एंड रेडियस क्या होता है आर। एज लेंथ क्या होगी यहाँ पे, एज लेंथ होगी ए, रेडियस क्या होगा आर होगा। अभी रेडियस आर, तो टोटल पार्टिकल कितने होते हैं इसमें, टोटल पार्टिकल 3 + 1 = 4। फेस के अंदर पार्टिकल कितने होते हैं 4 होते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर लिखाएंगे अभी। कहाँ पे होते हैं पार्टिकल, कॉर्नर पे कितने होते हैं 1/8 ऑन ईच कॉर्नर, एक कॉर्नर पे 1/8 होता है। ओके, और बाकी पार्टिकल कहाँ पे होते हैं फेस पे। ये एक फेस है, एक फेस है, एक फेस है, एक है ये पीछे वाला फेस है, और ये फ्रंट फेस है। तो ये पार्टिकल हो गए यहाँ पे। अभी हमें सेकंड पार्ट निकालना है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन किसमें आर ए एंड आर, ए एंड आर के बीच में हमें चाहिए रिलेशन। तो आर और एच के बीच में हम फ्रंट फेस लेते हैं। अब या इसका पहला फेस अगर लेते हैं तो पहले फेस पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सेंटर का पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसे है ना सेंटर का पार्टिकल, ऐसे प्रेजेंट होता है सेंटर का पार्टिकल। कॉर्नर के पार्टिकल इसको टच होते हैं, किसे इसे टच होते हैं, बट ऐसे टच होगा इस कॉर्नर। देखो पहले केस में है ना
पहले केस के अंदर जो पार्ट था, कॉर्नर का पार्टिकल कॉर्नर के पार्टिकल को टच था, सभी कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच थे। इस केस के अंदर कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं होंगे, किसे टच होते हैं वो, इट टच ओनली टू द सेंटर पार्टिकल। देखो यहाँ पे सेंटर पार्टिकल है, यहाँ पे सेंटर पार्टिकल को टच है, यहाँ पे कितना स्पेस है पता है क्या हमें, नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक हम रेडियस कंसिडर कर सकते हैं आर, बट ये यहाँ से यहाँ तक भी आर कंसिडर कर सकते हैं, तो ए कितना होगा, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर, बट क्वेश्चन मार्क ये कितना है, नहीं पता ना, नहीं होगा। रिलेशन मिलता है क्या यहाँ पे, नहीं मिलता है, तो हमें एक दूसरा तरीका रिलेशन के लिए यूज करना है। देखो ये वाली जो साइड है ना हमारी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये ए है, और यहां से यहां तक ये भी क्या है, एज लेंथ ही है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है। एज लेंथ मतलब इसकी साइड ये है तो इसकी भी यही होगी, क्यों, क्योंकि क्यूबिक के ऑल साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायगोनल लेंगे, डायगोनल, ये वाला डायगोनल, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल में जो पार्ट मिलता है हमें, ये है आर, ये है पूरा, देखो दो इसमें ये डायमीटर आ जाता है, आर आर और आर, तो यहाँ पे हम नाम देंगे ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल मिला, ए बी सी। तो ए सी कितना है, ए सी कितना है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो ए सी कितना हुआ 4r। ए बी एंड ए सी कितना है, ए बी इक्वल टू ए एंड बी सी इज इक्वल टू ए बाय, अभी इसको रिलेशन मिला है क्या हमें, अभी नहीं, तो उस रिलेशन को हमें लेना है बाय पाइथागोरस, घोरस नहीं, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, समृद्धि, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, ओके यही है ना। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारे पास, ए सी, स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे, ए सी की वैल्यू होगी 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा फिर इसकी वैल्यू, वेरी गुड, 4 का स्क्वायर 16, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, ओके, यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर, ये शिफ्ट होगा 16r स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8r स्क्वायर, ये शिफ्ट होगा ना इधर, देयरफॉर a विल बिकम 2√2r, स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकलता है 2√2, ओके 2√2। ये रिलेशन आपको ये आ सकता है, या तो फिर और इस वजह से इसको हम शिफ्ट करेंगे, या तो फिर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 1.41r, इसको मल्टीप्लाई करते 1.41 इंटू 2 तो क्या आता है 2.82r, ये रिलेशन आ सकता है। या तो फिर r इज इक्वल टू, या तो और r इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट करेंगे a/2√2 ये होगा, या तो फिर इसकी वैल्यू पुटअप करके इसको डिवाइड करके क्या होगा, वो वैल्यू होगी 0.52 के आसपास कुछ वैल्यू होगी उसकी, तो वैल्यू वहां पे आ जाती है यहाँ पे। मतलब इससे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट अभी हम ये यूज करने वाले हैं। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। देखो अभी कितने स्टेप हो गए सॉल्व, स्टेप कितने हो गए 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 2। स्टेप 3 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल का वॉल्यूम a³, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। अभी वॉल्यूम किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कितने हैं, 4 पार्टिकल, तो 4 पार्टिकल का वॉल्यूम होगा या एक ही का होगा, पार्टिकल कितने इसके अंदर 4 है ना, तो चारों का ही वॉल्यूम आएगा ना, तो क्या होगा फिर वॉल्यूम ऑफ
पार्टिकल। तो क्या होगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 4 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। और हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या था 2√2r, वहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं एक केस में। हमने वहाँ पे पुटअप नहीं किया, अगर पुटअप करेंगे यहाँ पे 2√2r जा क्यूब, तो ये वैल्यू क्या होगी 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब कितना होता है 2√2 अगेन, √2 का क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना होगा ये 2√2, क्या निकलेगा 2√2। यहाँ पे आएगा 6 आर क्यूब। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16√2 आर क्यूब। ओके, ये वहाँ पे आ गया हमारे पास वैल्यू। अभी क्या होगा, अभी निकलेगा इसका स्टेप 4। क्या होगा इसमें स्टेप 4, इफिशिएंसी चाहिए, पैकिंग एंड बोथ, देयरफॉर परसेंट पैकिंग इफिशिएंसी, परसेंट पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू, क्या पार्ट था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपन वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या है 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है 16√2 आर क्यूब इंटू 100। यही है ना, क्या कुछ गलत हुआ अरे यही है क्या गलत हुआ, देख लो एक बार फिर से, यही है गलत हुआ, देखो 16 गेट कैंसल, 16 क्या होगा कैंसल होगा, 16 कैंसल, आर क्यूब कैंसल, ये शिफ्ट होगा तो वैल्यू क्या होगी 3.14 इंटू 100, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें क्या होगा 3 इंटू √2 मतलब 3 इंटू 1.14, ये वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, मैं भी कैलसी पे सॉल्व करता हूँ इसको, आएगा कुछ नहीं आएगा, 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या आएगा डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1.414 नहीं है वो 41 है, हाँ तो 74%, ये 41 है कितना आता है ये, हाँ 0.41, तो इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 74%। तो मुझे बताओ वाइड परसेंट कितना है इसमें, परसेंट वाइड कितना होगा 26, 100 से इसको माइनस करो ना, इतना एम्प्टी स्पेस है, 100 से माइनस करोगे तो इतना पार्ट आएगा। इसके बाद में हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, कौन सा है, कौन सा होता है वो BCC, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर को सॉल्व करने के लिए थोड़ा अलग पार्ट यूज करना पड़ता है, वहाँ पे 2 बार पाइथागोरस होगा, यहाँ पे एक ही बार था। देखो थर्ड केस है B.C.C, BCC। पहली स्टेप क्या होगी समृद्धि, लेट, समझा, लेट क्या एज लेंथ, समझा एज लेंथ काय आहे ए आहे, एंड रेडियस क्या है बेटा यहाँ पे रेडियस इक्वल टू आर है। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं बीसीसी में, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं 1 + 1 = 2। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, टिकिक 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 टिकिक, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे गोलू होता है मोटा, और बाकी के पार्टिकल जो होते हैं ये इसको कनेक्ट होगा, ये इसका पार्ट यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये वाला यहाँ पे, ये इसको कनेक्ट होगा, हमें ऐसे जाना है, ऐसे डायगोनल टू डायगोनल। तो ये कुछ पार्टिकल्स से बाकी के इस पे है ही, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है ही वो प्रेजेंट, क्योंकि वो कहीं नहीं गए। स्टेप 2 क्या आएगा,
स्टेप 2, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो इसके लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल। इसको नाम दे देते हैं पहले, नाम होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, इतना ही ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करेंगे, बी ए सी। बी ए सी ट्रायंगल ऐसे ना, कुछ ऐसे है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और यहाँ पे है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है यहाँ पे इसका जो लेंथ है ये ए है, और इसका क्या होगा आर, आर एंड आर लास्ट में, तो ये होता है आर प्लस आर प्लस आर। ये यहाँ से यहाँ तक अगर कंसिडर करते तो ये हो जाता है 4r, क्योंकि वो रेडियस है उसमें। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल बी ए सी क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये अपोजिट साइड है, तो क्या होगा, ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट है, क्रॉस वाला पार्ट है ये वाला, इसकी वैल्यू पता नहीं है हमें, तो उसको हम लेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या होगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एज इट इज होगा, ये होगा ए स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलती है ए सी इज इक्वल टू 16r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला पहला पार्ट मिलता है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमें सेकंड ट्रायंगल यूज करना होता है, कौन सा, ये बेस वाला, ये वाला ट्रायंगल अगर यूज करेंगे तो इसका एज लेंथ है ये, और इसका भी एज लेंथ कितना है ए, और ये वैल्यू हमारे पास अभी मिल गई है ए सी। ओके, तो सेकंड ट्रायंगल यहाँ पे आता है इन ट्रायंगल ए सी ए डी सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल होगा वो ऐसे 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 और ऐसे, ये डी, ये ए सी। इसमें क्या होगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम देखो 90 डिग्री यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ हमारे पास ए सी हाइपोटेनस, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे ना, 16r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना है ए स्क्वायर, और ये भी कितना है ए स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर लेते तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, कितना हुआ 3a स्क्वायर। अभी ए की वैल्यू चाहिए तो इसको शिफ्ट कर देंगे, 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16r स्क्वायर अपॉन 3, तो देयरफॉर a विल बिकम 16 का स्क्वायर रूट 4, r स्क्वायर का r रूट 3, ये वैल्यू निकल के आती है। या तो और r को शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 3a डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू r, या तो ये हो गया। बस इसके बाद में जो स्टेप है कौन सा है, वॉल्यूम। स्टेप 3 किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है, ये है, इसको पुट अप करेंगे हम, हाँ 4r अपॉन रूट 3 जा क्यूब। वैल्यू क्या होगी इसकी, 4 का क्यूब 64, r क्यूब रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 क्या होगा 3 रूट 3, ऐसे क्यूब अगर आते तो ऐसे होते हैं 3 रूट 3, ये वाली वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अभी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल, 2 पार्टिकल का वॉल्यूम, तो 2 इंटू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्टेप 4 परसेंट इफिशियंसी, तो क्या होगा पार्टिकल का वॉल्यूम अपॉन सेल वॉल्यूम, तो कितना आएगा यहाँ पे 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 64/3 रूट 3 आर क्यूब इंटू 100। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर जो निकलता है वो होता है 68%। क्या निकलता है 68%। और इसमें वॉइड जो होता है, वॉइड ये होता है 32%।
तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पेपर में इसके रिलेशंस पूछे आते हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल पूछा आता है। ओके, इसके बाद में यहाँ तक आधा चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद में अभी भी आधा चैप्टर बाकी है। ओके, तो उस आधे चैप्टर के लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर को अंदर हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर्स, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।